घर वाले क्या करते हैं, इधर उधर से पैसे लेके आते हैं कि 25 या 30 हज़ार रुपये लेके आते हैं कि 4 महीने रहने हैं तो 5 हज़ार रुपये एक महीने के लगेंगे, तो 20 हज़ार रुपये लग जाएंगे। तो ये कंडीशन है, हम 10 लाख 15 लाख कहाँ से देंगे? आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करके अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा सिलेक्शन है। अभी अगर आप अगर मनोबल को तोड़ दोगे तो आपकी जो 4 या 5 महीने की जो तैयारी है उस तैयारी पे पानी फिर जाएगा। लेकिन अभी जो आने वाले 15 या 10 दिन बचे हैं, उन 10 या 15 दिनों में आपको क्या करना है, कंसंट्रेट के साथ एकदम बिल्कुल एकदम टारगेट को लेके आपको तैयारी करना है। नमस्कार दोस्तों, आपके अपने YouTube चैनल वेट सक्सेस विद पीजी में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, मैं समझ सकता हूँ आपकी परेशानी क्या है। आज का जो टाइम है या अब का जो टाइम है, 4 जून से पहले का जितना भी 10 से 15 दिन जो बचे हैं, वो जो टाइम है वो आप सभी दोस्तों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। और महत्वपूर्ण इसलिए है कि आपके मन में अलग अलग शंकाएं, अलग अलग विचार, अलग अलग मत या फिर अलग अलग थिंकिंग आ रही है आपके दिमाग में कि पेपर का क्या होगा, राजस्थान पुलिस का पेपर आउट हो चुका है, उस भर्ती का पेपर आउट हो चुका है, LSA का क्या होगा, इसमें पारदर्शिता है या नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमारे दिमाग को कहीं ना कहीं कंसंट्रेट के साथ एक लक्ष्य पे या एक टारगेट पे रखना ही होगा, चाहे कुछ भी हो रहा है। ये सब बातें, ये सब भ्रांतियाँ, ये हमें इग्नोर करनी ही होगी। अगर होता है तो भी करनी ही होगी, अगर हमें सिलेक्शन चाहिए तो। क्योंकि दोस्तों, इसलिए आप सभी दोस्तों को बताना चाहूँगा कि अगर हम ये चाहेंगे कि पेपर आउट होता है, हमारा सिलेक्शन नहीं होगा, तो पिछले 4 या 5 महीने की जो तैयारी है हमारी बेकार चली जाएगी। बेवजह हमारी तैयारी बिल्कुल ही बेकार चली जाएगी। हमारी 100% तैयारी है, लेकिन वो 0% पे कन्वर्ट हो जाएगी। लेकिन जिस कैंडिडेट को ये लगता है कि अभी से तैयारी स्टार्ट करते हैं या अभी पिछले 2 महीने में उन्होंने तैयारी स्टार्ट की और ये इन सभी बातों से वो परे है या इन सभी बातों को वो नहीं सोच रहा है, अपने दिमाग में हावी नहीं होने दे रहा है, तो वो सिलेक्शंस की तरफ बढ़ जाएगा। ऐसा नहीं है कि हर एक भर्ती के अंदर कुछ न कुछ पोस्टें, वो 10% 20% पोस्टें रिजर्व रहती है। आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया। और रिजर्व रहने का मतलब क्या है, आप सभी दोस्तों को समझ में आ गया होगा। इस पूरी चीज़ का जो घटनाक्रम चल रही है, उस घटनाक्रम में 20% पोस्टें तो आप मान के चलिए, ठीक है। उसके बाद में क्या होता है, जो 80% पोस्ट बची है, उन पोस्टों पे सिलेक्शन जो कैंडिडेट है या सिलेक्टेड कैंडिडेट है, जो तैयारी करने वाले कैंडिडेट है, उसका सिलेक्शन होता है। अब ऐसा नहीं है कि वो 20% आपका भविष्य बना रही है, वो 20% नहीं होगी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। नहीं, आपको एक पोस्ट चाहिए, ये मानना है आपको। आपकी तैयारी कैसे चल रही है, पिछले 4 या 5 महीनों में आपने जो तैयारी की, उस तैयारी को देखिए, उस चीज़ को देखिए, उस सिलेबस को देखिए, उन बुकों को देखिए जो इतने दिन में आपने पढ़ी है, कितनी रातें, कितना टाइम आपने उन बुकों पे गुजारा है, वो चीज़ देखिए। तो तमाम दोस्तों से, तमाम भाइयों से, बहनों से कहना चाहूँगा, आपकी तैयारी है, आप जितना कर रहे हो बेस्ट कर रहे हो, आपके जितना कोई नहीं कर रहा, ये मान के चलिए आप। हाँ, मैं मानता हूँ इस टाइम प्रेशर आना एक स्वाभाविक प्रक्रिया है। मैं भी अगर कोई काम करता हूँ या कोई भी ऐसा कोई काम करता है जिसमें अगर एग्जाम्स की बात करें या फिर कोई ऐसा काम जो प्रेशर वाला हो, ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो इस तरह से हो जाता है कि एक निष्क्रिय हो जाता है, इनएक्टिव हो जाता है। लेकिन उस टाइम आपको एक्टिव रहना है, उस टाइम आपको कॉन्फिडेंस में रहना है, और कॉन्फिडेंस में नहीं रहना, लेकिन कॉन्फिडेंस में रहना है। क्योंकि दोस्तों, अभी अगर मनोबल को तोड़ दोगे तो आपकी जो 4 या 5 महीने की जो तैयारी है उस तैयारी पे पानी फिर जाएगा। लेकिन अभी जो आने वाले 15 या 10 दिन बचे हैं, उन 10 या 15 दिनों में आपको क्या करना है, कंसंट्रेट के साथ एकदम बिल्कुल एकदम टारगेट को लेके आपको तैयारी करना है। इधर उधर की कोई न्यूज आती है उसको नेगलेक्ट करते रहे, आप देखिए। ऐसा नहीं कह रहा कि देखे नहीं, देखना है, हर एक न्यूज को देखना है ताकि पता चल सके। लेकिन आपको उस दिमाग में नहीं रखना है, देखा कोई चीज़ अच्छी है तो उसको रखिए दिमाग में, अदरवाइज सभी चीज़ों को नेगलेक्ट कर सकते हो, चाहे वो कोई भी न्यूज़ हो, ठीक है दोस्तों। तो मैं आशा करता हूं कि आपकी तैयारी बेहतर और बेस्ट चल रही है, आपका सिलेक्शन 100% होगा। क्योंकि दोस्तों, 10% 20% आपका भविष्य तय नहीं करता। आपको सिर्फ और सिर्फ एक पोस्ट चाहिए, वो राजस्थान LSA एंड लाइव स्टॉक असिस्टेंट के अंदर आपको मिल जाएगी। मैं दावा करता हूँ कि आप सभी दोस्तों, जितने भी दोस्त हैं जो अभी तैयारी कर रहे हैं, रात दिन किताबों के ऊपर पढ़े हैं, आपने आप किसी से बात नहीं कर रहे, किसी का फोन अटेंड नहीं कर रहे, आपके घर वाले आपको परेशान नहीं कर रहे कि बच्चे का, हमारे लड़के का या लड़की का एग्जाम्स है, वो भी चाहते हैं कि उनमें आपका सिलेक्शन इस भर्ती के अंदर हो। लेकिन दोस्तों, जितने भी कैंडिडेट है, वो मैं ये समझता हूँ कि जो पेपर लेने वाले तो नहीं है, 10 लाख 20 लाख देने वाले कोई कैंडिडेट नहीं है। मैं भी एक गरीब परिवार से निकला हूँ, आप भी एक गरीब परिवार, एक मध्य वर्गीय परिवार से हो, तो मैं समझ सकता हूँ कि आपके घर वाले आपको एक निश्चित टाइम पीरियड के अंदर ही या एक निश्चित टाइम पीरियड के लिए ही पैसे दे सकते हैं।
चाहे वो एग्जाम डेट आए उससे पहले तो आपको किसी भी सिटी के अंदर नहीं भेज सकते। मैं समझ सकता हूँ इस चीज़ को, आप भी समझते होंगे। और जितने भी कैंडिडेट ऐसी कंडीशन में कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए कि क्या परिस्थितियाँ रही है। मैं इस चीज़ को समझता हूँ कि घर वाले क्या करते हैं, इधर उधर से पैसे लेके आते हैं कि 25 या 30 हज़ार रुपये लेके आते हैं कि 4 महीने रहने हैं तो 5,000 रुपये एक महीने के लगेंगे तो 20,000 रुपये लग जाएंगे। तो ये कंडीशन है, हम 10 लाख 15 लाख कहाँ से देंगे। आपको सिर्फ और सिर्फ अपने टारगेट पे फोकस करके अपनी तैयारी को बरकरार रखना है। यही हमारा उद्देश्य है, यही हमारा टारगेट है, यही हमारा सिलेक्शन है। ठीक है दोस्तों, तो ये छोटी सी जानकारी थी, कैसी लगी मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए। मैं आपकी हर एक पीड़ा को समझ सकता हूँ, मैं ये इस दौर से गुजरा हूँ। ठीक है दोस्तों।